So in function overloading you have function of many forms, right? Like in previous lecture we have overload the function overload, ठीक है। ओवरलोड फंक्शन के अब मल्टीपल वेरिएंट्स थे, मल्टीपल फॉर्म्स थे। अब यहां पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या है कि आपके पास ऑपरेटर्स हैं, जैसे ये प्लस है, माइनस है, ठीक है, डिवीजन है, परसेंटेज है, ये पैरेंथेसिस है, न्यू है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स। अब इसकी एक से ज्यादा फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आपने सी आउट सी इन में ये इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हैं, इनको आपने जो पहले लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स थे उनको ओवरलोड किया हुआ है। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की नीड क्या है, क्या इसके बिना हमारा काम हो सकता था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग है आपके पास, तो इसमें क्या है, आप ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हो। सबसे पहले नीड और एडवांटेज ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की नीड क्या है या एडवांटेज क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, सो इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप कर रहे हो, तो लेट अस सपोज मैंने लिखा, मेरे पास है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग 1 में ये है, स्ट्रिंग 2 में ये है, RAM in one string, string 2 is AN। अब मैंने लिखा string 1 प्लस string 2, यहां पर मैं प्लस की ऑपरेशन को ऐसे चेंज कर दूं कि इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर दूं, तो मेरे पास आउटपुट आएगी रमन। अब क्या ये मैं कोई फंक्शन बनाकर भी कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे। मान लो आपने कोई फंक्शन आपने कॉन्कैटिनेट बनाया, string 1 string 2, तो ये भी पॉसिबल है। तो सेम काम इसने किया, सेम काम इसने किया, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को ऑपरेटर में डील करना ज्यादा इजी लगता है। तो जो काम आप एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू कर रहे हो, वही काम आप फंक्शन के थ्रू कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आए? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को ऑपरेटर के साथ काम करना ज्यादा इजी लगता है। हाँ जी, इस पॉइंट में किसी को डाउट हो? अगर इसमें कोई डाउट भी है, हम प्रैक्टिकली करेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट के ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्लास का ही कॉन्सेप्ट है, मतलब क्लास के थ्रू ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही कॉन्सेप्ट है, इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप नहीं कर पाओगे। सो ये एक एडिशनल फीचर है जो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू मिलता है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ी सिंपल एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू करेंगे, ठीक है इसको। सो नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या हैं आपके पास? आप लिखते हो -4, तो यहां पर माइनस क्या है? यूनरी ऑपरेटर। आप लिखते हो 5 - 4, यहां पर माइनस क्या है? बाइनरी ऑपरेटर। क्लियर है ये? कुछ हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स भी होंगे जो 3 ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, वो अभी हम आगे जाकर देखेंगे। यस, प्लस क्या होगा भाई? बाइनरी ऑपरेटर। 5 + 7, 2 ऑपरेंड्स होंगे, तो प्लस विल बी बाइनरी ऑपरेटर। क्लियर? तो अलग अलग ऑपरेटर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसको हम जैसे जैसे इस कॉन्सेप्ट को आगे करेंगे
तो क्लियर होता जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट प्रोग्राम कि इसका सिंटेक्स क्या है या कैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग को आप अचीव करते हैं। अभी आपने एक क्लास ए बनाई, आपने पब्लिक में एक फंक्शन लिखा void show, ठीक है। अब यहां पर आप जैसी ये फंक्शन लिख रहे हो, आपने जस्ट यू हैव रिटन सी आउट मतलब हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि इसके थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। सो एक सिंपल प्रोग्राम किया अभी तक हमने, और इसमें अब मेन में जस्ट इसको कॉल कर लो ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए ओबी डॉट शो, यस ये काफी सिंपल प्रोग्राम है। तो अगर मैं इसको एज इट इज रन करूंगा, यस ये तो काफी सिंपल प्रोग्राम है। अब मैं बात कर रहा हूं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। अब देखो इसका सिंटेक्स क्या है। लेट अस सपोज मैं यहां पर ऑपरेटर यूनरी माइनस को करने वाला, ये इसका सिंटेक्स है। अभी जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग का करोगे आप, ऑपरेटर एंड देन माइनस, ऑपरेटर एंड देन माइनस, क्लियर। मतलब ऑपरेटर तो कीवर्ड हो गया, और जिस ऑपरेटर को आगे आपने ओवरलोड करना है उसको आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। अब ये ऑपरेटर तो बना दिया इसका माइनस, लेकिन ये अभी भी किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, फंक्शन की तरह ही है ना, ये अभी भी फंक्शन की तरह ही है। सो लेट अस सपोज मैंने इसको लिखा ओबी डॉट देखो अभी भी सेम चला ना, तो मतलब एक फंक्शन की तरह ही है। मैंने अब यहां पर क्या लिखा, ओबी डॉट ऑपरेटर माइनस, तो कौन सा फंक्शन ऑपरेटर चला, ये वाला। लेकिन ये तो वही बात होगी जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया ऐसे ही ऑपरेटर माइनस को कॉल किया। लेकिन यहां पर जो मैंने आपको बोला था कि ह्यूमन बीइंग्स को ऑपरेटर से डील करना ज्यादा इजी लगता है, देन यू विल सिंपली डू अब यहां पर मैंने क्या किया, माइनस ओबी, देखो अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो यहां पर नाउ व्हाट वी हैव अचीव्ड कि एक तो माइनस आपका यूनरी माइनस वैसे होता है, लेकिन यहां पर ए क्लास के लिए हमने यहां पर यूनरी माइनस को क्या कर लिया, ओवरलोड, ओवरलोड करके माइनस का मीनिंग चेंज किया। अब जहां पे भी मैं माइनस ओ भी लिखूंगा, जब माइनस वो करूंगा, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, जो इसके फंक्शनैलिटी में डिफाइन किया गया। So we have overloaded unary minus here. So now if you have any kind of doubt, you can ask me. Yes, या कुछ भी समझ में ना लगा हो। सर अभी जो आपने पहला करके दिखाया था कि नॉर्मल फंक्शन की तरह रन कराया था सर, बट
हाँ जी लाउड ही हाँ, नहीं होता, तो सर कैसे? ऑपरेटर स्पेस और माइनस उसने एक आइडेंटिफायर कंसिडर किया होगा, तो फिर वो कैसे वर्क किया? देखो ऑपरेटर क्या है, कीवर्ड। हाँ यस सर। इस ऑपरेटर कीवर्ड लगाने से हमें ये पता लग गया कि आगे कोई ना कोई ऑपरेटर होगा और उसको कॉल करना है। वो मैंने करके क्यों दिखाया, क्योंकि अगर आप ऑपरेटर के लिए फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहे हो तो बेसिकली वो भी एक फंक्शन ही है, उसको जस्ट आपने कॉल ऐसे कर लिया। ये सेम चीज है, इसकी जगह पर आप ये भी कर सकते हो। अगर आपने इसको कंपाइलर कैसे लेगा, कंपाइलर इसको ऐसे ले रहा है, ओबी डॉट ऑपरेटर माइनस, ठीक है। कंपाइलर तो इसको ओके ऐसे ले सर। रहा है, आपने कॉल अगर ऐसे कर रहे हो तो कंपाइलर इसको इस वे से ले रहा है। ओके एनी सर। डाउट? यस। प्लीज अपना लैपटॉप ओपन करके आप भी इसको साथ ही साथ चला के देख लिया करो। यस, किसी को और कुछ पूछना है? क्लियर। सो नेक्स्ट है मेरे पास यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब हमने, अगर आप एक प्रोग्राम करो भाई, सभी लिखो, 5 मिनट्स हैं आपके पास, मैं प्रोग्राम आपको डिक्टेट करता हूं यहाँ पे, सभी इसको, इसके लिए लॉजिक बना कर देखो। राइट आप प्रोग्राम in C++ to overload unary minus for negating the, negating means अगर प्लस में है तो वो उसकी वैल्यू माइनस में हो जाए, अगर माइनस में है तो प्लस में। negating the values of two data variables of class A, namely x and y। समझ गए क्वेश्चन क्या है, कि यहां पर इंट x इंट y है। अब माइनस ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करना है, कि अगर x की वैल्यू आपकी पहले पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाए, अगर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। सिमिलरली y की वैल्यू। सो डिफाइन एप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शंस, आप ये लिख लो। 5 मिनट्स हैं आपके पास, इसको करके देखो। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो वो मेरे से पूछो। देखो अगर इसको लॉजिक से करोगे तो ये काफी सिंपल है ये कॉन्सेप्ट भी, लेकिन अगर क्रैमिंग करोगे फिर थोड़ी सी मुश्किल आएगी। यस, चलो इस प्रोग्राम को अभी देखते हैं।
हैज एनीबडी डन दिस? किसी Yes, का sir. हुआ? हो गया, चलो गुड। जिसका हो गया, इंट एक्स वाई, ये हमने प्राइवेट डेटा वेरिएबल्स ले लिए। यहाँ एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, एक डिस्प्ले का फंक्शन आप बना लो। क्लियर? अब आपने एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लिया, एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने वैल्यूज इनिशियलाइज की। तो अब यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। लेट अस सपोज मैंने पास किया 7,-5। अब मुझे वैल्यूज क्या करनी है? निगेट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेसिकली आई विल सिंपली राइट x इक्वल्स टू -x, y इक्वल्स टू -y। ठीक है, सो यहां पर एक्स वाई आएगा। ये अच्छा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल नहीं किया मेन में। अब आपने कभी भी मतलब ऐसे करके नहीं दिखाना, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे आपके अगर ऐसे किया। आपने हमेशा सिंटैक्स ये यूज करना है जब भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। क्लियर? एक का आ गया निगेट होगी ना -7, दूसरे का पॉजिटिव आ गया। यस, एनी डाउट? सर इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब काम कैसे किया? ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक फंक्शन, देखो जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग ने करना है वो आप फंक्शन के थ्रू अचीव कर सकते हो। मैंने पहले ये बात क्लियर करी। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हमने यूज क्यों किया? ताकि ह्यूमन बींग्स को ऑपरेटर्स के साथ काम करना इजी लगता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली -OB। लेकिन कंपाइलर यहाँ पे क्या कर रहा है, ओबी डॉट ऑपरेटर माइनस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो अगर इसको कॉल किया तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, क्या पास की थी कंस्ट्रक्टर में आपने? 7। x इक्वल्स टू -x, वैल्यू क्या होगी उसकी, x की -7। y की वैल्यू क्या थी, -5, उसकी वैल्यू क्या होगी 5। तो वो पास हो गई। कुछ और डाउट था आपका या यही था? क्लियर है सर यार? ये तो नॉर्मल जैसा भी काम कर जाता, मतलब हाँ हाँ, ऑपरेटर। नॉर्मल करेगा। वैसे भी जो काम एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू आप कर रहे हो वो फंक्शन के थ्रू बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन आपकी जो क्वेश्चन है कि इसका एडवांटेज या क्या है, कि यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, -OB सिंपली। तो जब कोई बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि -OB लिख दिया तो ऑटोमेटिकली अगर 10 वेरिएबल्स हैं इसकी, तो यहाँ पे बजाय कि मैं OB डॉट माइनस या कोई आप फंक्शन डिफाइन किया होता उसको कॉल करते। ठीक है, लेट अस सपोज आप सी आउट यूज करते हो सभी, तो उन्होंने फंक्शन बनाया होता उसका ऑपरेटर, तो आपको हर बार क्या करना पड़ता, सी आउट डॉट ऑपरेटर और आर्गुमेंट्स आपको उस फॉर्मेट में देने पड़ते। तो वो वही बात है कि एक चीज को एक जैसे होना चाहिए था, उसके अलावा आपने वैसे कहा। यस, एनी अदर डाउट? अच्छा, मतलब वही कॉल करने का अलग तरीका ही है। हाँ, कॉल करने का अलग तरीका है, बिल्कुल सही। सर कॉल लाइक करने अगर का माइनस की जगह प्लस यूज करते तो भी सेम आता? नहीं नहीं, वो ऑपरेटर की यूटिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अब माइनस तो क्या है आपका, यूनरी ऑपरेटर। क्या प्लस यूनरी ऑपरेटर है?
बाय डिफॉल्ट से नहीं। आप कभी एक नंबर को लिखना हो तो आप +2 तो नहीं लिखते जनरली, क्या लिखते हो? 2। ठीक है, आप इसको नेगेशन साइन के साथ कर लो। जैसे इसकी जगह पर मैं जो कोई भी यूनरी ऑपरेटर हो, मैंने क्या कर दिया, ये नॉट वाला साइन ले लिया। अब मैं इसको ओवरलोड कर रहा हूं, तो यहां पर क्या करता, सिंपली नॉट ओनली। क्लियर? यस। यस, एनीबडी एल्स हैज एनी डाउट? ओके, तो ये तो अब हमने एग्जांपल कर ली यूनरी ऑपरेटर की। ठीक है, अब मान लो, देखो हम कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे। मैं चाहता हूं कि बाइनरी ऑपरेटर का सॉल्यूशन आप लोग खुद बनाओ। लेट अस सपोज अब मुझे प्लस ऑपरेटर है जो कि बाइनरी ऑपरेटर है। अब इससे अचीव क्या करना है ओवरलोड करके, कि मेरे पास वैल्यू आ जाए x प्लस वाई की। कि मेरे पास वैल्यू आ जाए x प्लस वाई की। क्या ये कर सकते हो आप? ओवरलोड करना है बाइनरी ऑपरेटर। x इज इक्वल टू x प्लस वाई करके, सो फिर हम x को सिलेक्ट करवा देंगे तो हो जाएगा। कैसे करूंगा मैं? यहां पे मुझे लिखवाओ, यहां पे क्या लिखूं मैं? मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने जो वो फंक्शन बनाया है और जो ऑपरेटर मैं फंक्शन देखो, बनाया मैं प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहा हूं। यहां पर मैंने प्लस लिख दिया। हाँ जी, आगे बताओ। सर, बट प्लस तो एक बाइनरी ऑपरेटर नहीं है ना, वो बाइनरी ऑपरेटर है, एक यूनिटरी ऑपरेटर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, तो अब क्या किया जाए? ये नहीं पता मुझे। क्वेश्चन मेरा क्लियर है अभी सभी को? एक बार रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या मैं प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहता हूँ, मतलब प्लस ऑपरेटर के लिए एक फंक्शन लिखूंगा। क्लियर बात? क्या मेरे पास क्या आ जाए, x प्लस वाई की वैल्यूज आ जाए। लेकिन यहां पर प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। चलो पहले इससे एक सिंपल क्वेश्चन कर लो। आपके पास OB1 है और OB2 है। मैं चाहता हूं कि OB1 डॉट एक्स प्लस OB2 डॉट एक्स आई और OB2 डॉट वाई प्लस OB सॉरी OB1 डॉट वाई प्लस OB2 डॉट वाई आपके पास ये प्लस ऑपरेटर को करके आए, जो कि बाइनरी उसमें है। तो ये तो अब इजियर ऑप्शन है, तो इसको करो। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मेन में कॉल क्या करूंगा मैं, OB1 प्लस OB2। उससे होना क्या चाहिए ये। अब फंक्शन में आर्गुमेंट्स आप कैसे पास करोगे वो आपको देखना है। देखो इसके पीछे लॉजिक है कि मैं आपको सोचने के लिए ये बोल रहा हूं। अब मैं सीधा नहीं करवा रहा। ठीक है, अभी 2 मिनट आप अपना लॉजिक बनाकर देखो, उसके बाद मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ।
Just take 1 more minute and then I will explain. यहां पर क्या करूंगा अभी, लेट अस सपोज 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए जिनके वैल्यू को करना था। लेट अस सपोज मेरे पास OB1 का ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने कर दिया 20,40। अब आंसर क्या आना चाहिए मेरा, जिसमें भी मैं इसको स्टोर करवाऊंगा, 20 + 7 27 और 40 - 5 35 आपका आंसर आना चाहिए। क्योंकि ये माइनस साइन में है तो ये निगेट होगा, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं 5 कर देता हूं। सो आंसर विल बी 27 and 45। सो अब इस ऑपरेटर में अब मैं चाहता क्या हूं कि आपने किया OB1 + OB2 और यहां मैंने एक थर्ड ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया OB3, जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा रहा हूं 0,0 से उसको इनिशियलाइज किया। OB3 = OB1 + OB2 कर दिया। ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे फिर देखेंगे कंपाइलर कैसे इसको डील कर रहा है। ठीक है, अब OB3 = OB1 + OB2, that means this operator function should return, क्या रिटर्न करेगा ये? इसमें Anybody? OB2 तो है ही नहीं। तो सच OB2 नहीं है तो यहाँ क्या करूंगा मैं, OB कर, इसका नाम चेंज कर दो, OB1 कर लो, OB1 + OB2। ठीक है, अब यहां पर बताओ कि ये क्या रिटर्न करेगा। ये स्टेटमेंट है ना OB3 = OB1 + OB2, इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, प्लस ऑपरेटर फंक्शन को। यस एनीबडी? OB3 क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये वाला ऑपरेटर फंक्शन को क्या रिटर्न करना चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो आई विल राइट इसकी रिटर्न टाइप। क्लियर? अब सेकंड बात आई कि जैसे ही मैंने OB3 = OB1 + OB2 लिखा तो यहां पर फंक्शन किस फॉर्म में कॉल हुआ। देखो यहां पर फंक्शन कॉल हुआ OB.ऑपरेटर प्लस और आर्गुमेंट्स पास हुआ, सॉरी OB1.ऑपरेटर प्लस और आर्गुमेंट्स पास हुआ OB2। जो लेफ्ट वाला होगा वो क्या होगा, कॉलिंग, और जो राइट वाला होगा वो क्या होगा, आर्गुमेंट। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि पिछले केस में तो हमने क्या किया था, -OB, तब लेफ्ट वाला राइट वाला क्या बन गया था, कॉलिंग। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी के ऊपर। अब माइनस वहां पर क्या रोल प्ले कर रहा था, यूनरी ऑपरेटर का। ठीक है, यहां पर प्लस क्या रोल प्ले कर रहा है, बाइनरी का। तो यहां पर लेफ्ट वाला क्या होगा, कॉलिंग, और राइट वाला क्या होगा, आर्गुमेंट। तो यहां पर इसका मतलब ये है OB.ऑपरेटर प्लस OB2। तो अब इसको कॉल कैसे करूंगा मैं यहां पे, यस यहां क्या लिखूंगा, कोई भी ऑब्जेक्ट लिख दूं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, रैंडम ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब यहां पे क्या करना है, OB6
OB6 डॉट x इज इक्वल टू x प्लस, बोलो भी क्या लिखूंगा, OB5 डॉट x, OB6 डॉट y इज इक्वल टू y प्लस OB6 डॉट y। रिटर्न क्या करूंगा, OB6। जैसे मैंने वो तो OB5 नहीं आएगा ऊपर y में, OB5 डॉट y नहीं आएगा। हाँ यहाँ पे OB5 डॉट y, सॉरी, ठीक है। तो ये कैसा प्रोग्राम बन गया, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैंने एडिशन वाला प्रोग्राम स्टार्टिंग में करवाया था, बिल्कुल वैसा ही बन गया। तो हमने यहाँ पर जो अचीव किया कि यूजिंग बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने दो ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट्स को प्लस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो नहीं दिया हुआ, आ गया ना? यस, एनीबडी हैज एनी डाउट? और किसी को कोई डाउट हो भी? यस। तो आप अब बाइनरी ऑपरेटर माइनस को यूज करो और दोनों के कंटेंट्स को माइनस करके देखो। देखो प्लीज नोट दैट जो मेन डाउट आएगा वो ये आएगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पिछले केस में हमने क्या किया था, माइनस OB, ठीक है। तो माइनस OB जैसे किया तो ये माइनस OB करने से होगा क्या कि आपके पास OB डॉट माइनस ऑपरेटर माइनस फंक्शन चला। अब यहां पे क्या हुआ कि राइट वाला कॉलिंग ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। ये क्यों बना, क्योंकि यूनरी माइनस आप हमेशा ऑपरेंड के बाद में, ऑपरेंड से पहले लगाते हो। लेकिन अगर मैंने कर दिया OB1 माइनस OB2, तो अब यहां पर माइनस क्या रोल प्ले कर रहा है, बाइनरी, ठीक है। तो अब इसका क्या, कैसे कॉल करेगा ये, OB1 डॉट ऑपरेटर माइनस OB2। तो इस चीज का ध्यान रखना है। सर इसमें अगर OB2 की वैल्यू माइनस में डालनी है तो फिर माइनस माइनस लिखेंगे इसके अंदर। कैसे? जैसे इसके अंदर हम OB2 की वैल्यू एज इट इज डालते हैं ना, प्लस OB2 अगर कोई इंटीजर वैल्यू है हाँ तो हाँ हाँ, नेगेटिव डालना है तो ब्रैकेट में लेंगे उसको, OB1 माइनस ब्रैकेट माइनस OB2। नहीं नेगेटिव, देखो नेगेटिव ऑब्जेक्ट तो कुछ होता ही नहीं, पहली बात, जब तक आप उस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर रहे। अगर मैंने लिख दिया माइनस OB2, इसका कोई मीनिंग होगा अगर आप नॉर्मल क्लास का यूज कर रहे हो? नहीं। आप ये तो लिख सकते हो माइनस OB2 डॉट एक्स, माइनस OB2 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है जब तक आप उसको ओवरलोड नहीं कर रहे। तो अब आप अपना क्वेश्चन पूछो भी, मैं यहाँ पर क्या कर रहा करूं? कोई डाउट है अब? नो सर। ओके, यस। इसके लिए माइनस के लिए अभी आप ओवरलोडिंग का फंक्शन लिख के दिखाओ, बाइनरी, जिसका अगर हो गया तो ही और शी कैन टेल मी। लाइन 31, ओके।
अब लाइन 31 में देखो ये क्या है, पहली बात, अब मैंने कर दिया इसको कमेंट। अब मैंने यहां पर ये लिख दिया OB3 इज इक्वल टू, मतलब क्या कि जब मैं कंपाइलर को ये लाइन लिखता हूं OB1 प्लस OB2 और आपने प्लस को क्या किया ऊपर ओवरलोड, तो कंपाइलर कैसे ले रहा है इस लाइन को, यहां पर लेफ्ट वाला क्या बनेगा, कॉलिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अब प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेटर, तो लेफ्ट वाला क्या बनेगा, कॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो OB1 डॉट, और ये जो प्लस के बाद वाला है ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट जाएगा। तो यहां पर क्या जा रहा है, ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट ये गया। ठीक है, तो अब इसमें भी वैसे ही ये चलना चाहिए, देखो वैसे ही चला ये। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एग्जाम में आपने ये नहीं लिख कर आना, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बोला है। यस, डाउट पूछिए। सर जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में हम एक ही नाम के दो फंक्शंस बनाते थे, तो सर इसमें हम जैसे वॉइड ऑपरेटर माइनस और वॉइड ऑपरेटर माइनस दो ऑपरेटर्स बना सकते हैं, लाइक जो एक माइनस हमारा निगेट करे वैल्यू को, और एक बाइनरी के लिए और एक यूनरी के लिए। हाँ वो तो आप कर सकते हो, इसमें एक आप कह रहे हो कि बाइनरी के लिए एक यूनरी के लिए, हाँ वो तो कर सकते हो यहाँ पे। ओके सर, वो तो कर ही सकते हो, लेकिन ये वैसे भी अगर वो नहीं भी कर रहे एक ही नाम के दो माइनस, तो भी ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। नॉर्मल 2+5 तो चलता ही है, और यहाँ पे आपका OB1 प्लस OB2 भी चलने लग गया। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग। यस, आपने माइनस कर लिया इसको माइनस के साथ। यस प्लीज टेल मी। अगर मैं यहां पे लिख दूं OB3 इज इक्वल टू OB1 माइनस OB2, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यस आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहां पर करना क्या पड़ेगा, OB6.x OB6.y, और आपने यहां पर माइनस का साइन ले लो आप। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ऊपर माइनस करना होगा। अच्छा क्लियर। सो ये तो हो गया अभी तक की बात। तो क्या मैं इसको फ्रेंड फंक्शन के साथ कर सकता हूं इसी चीज को, एनीबडी, कि यहां क्या है, ये ऑपरेटर फंक्शन आपका मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास ए, तो क्या मैं यही चीज फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कर सकता हूं, यस। तो Yes, फ्रेंड sir. फंक्शन में आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ आप कॉल नहीं करते, तो आप कॉल किसके साथ करते हो, नॉर्मल फंक्शन की तरह। ठीक है, तो इसका एक वे, अब जो अभी हमारे पास टाइम क्या हुआ है, 5 मिनट्स हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसी के केस में अब बजाय के हम इसको ये लें, हमने इसको बना दिया फ्रेंड। फ्रेंड का सिंटेक्स क्या होगा, सिंपली ये लिखोगे आप, और यहां क्या लगा दिया, सेमीकोलन। ठीक है, तो अब C++ में अगर हम इसको फ्रेंड फंक्शन की तरह भी करेंगे, तो आई हैव टू राइट ए ऑपरेटर माइनस। अब यहां पर बात है कि अगर मैं फ्रेंड फंक्शन के साथ करता हूं, क्या OB1 हेयर कैन बी द कॉलिंग ऑब्जेक्ट, यस बताओ।
क्या फ्रेंड फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जाता है? नो सर। नो, नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल किया जाएगा ना। तो वहां पर OB1 का मीनिंग ये क्या होगा, कॉलिंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सो दैट ऑब्जेक्ट शुड बी, let us suppose 4 and AOB5। ठीक है, अब यहां पे आपका ये OB6 था, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, एनीबडी? यस OB4.x। यस, OB4.x। ये समझ में आ रहा है या नहीं? यहां पे क्या करना पड़ेगा, OB4.y। ठीक है, यस, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे XY में एरर क्यों दी उसने? तो एनीवेज इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। एक बार एरर देख लेते हैं क्या आ गई। सर प्रोटोटाइप में शायद एक और आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वहां पे प्रोटोटाइप में एक और आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, डेट इज OB4 OB5। ठीक है, सो वो आपका वैसे ही आ गया। सो प्लीज इसको खुद प्रैक्टिस करो और आपको ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मैं आपके CR को इसका लिंक भी दे दूंगा, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है ये सारे प्रोग्राम्स को। ठीक है, ओके, थैंक यू।